Welcome to Boral News. Several girls physically harassed by the same person. It had come to known that a person named Pondesh Sangyung, popularly known as Gypsing of Hakjar Nagar, Haflong, had been sexually harassing girls in the streets of Haflong, the Mahasau district. He drives a blue Alto 800 car without number plate. This man would slow his car down near the victims, grape their breasts, and speed off. On the 9th of April 2022, the victim was taking a walk near the Mahasau Sports Complex at around 5:30 in the evening, and she was also assaulted in a similar fashion. She immediately recognized the perpetrator and his car as she was aware of his misdeeds. She, along with her friends, have reported it to the Haflong police station and filed an FIR against him. So recently, just few days back, Saturday ko, I was out for a walk. I was going to meet my cousins just near this DIY cafe, which is opposite to the road. इधर DSA के opposite में है. So हम घर से आ रहा था. शाम का ज़्यादा टाइम आई थी. हम 5:15 तरफ निकला था. तो यहाँ पहुँचते 5:30 ऐसा हो गया था. तो फिर इधर पहुँचने में एक गाड़ी आया मेरा सामने. हाँ, तो द गाड़ी शुड हैव बीन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, लेकिन मेरा तरफ आ रहा था. तो हम फिर सोचा ये गाड़ी इस तरफ क्यों आ रहा है. फिर हम सोचा ठीक है, मे बी इसको पार्क करना है. तो मैंने और उससे गाड़ी से मतलब स्लो करके हाथ निकाला ऐसा. तो मैंने सोचा साइड मांग रहा है, तो मैं साइड हो गई. तो फिर जब साइड हुआ तो मतलब हाथ निकाल के ऐसे मुझे मतलब यहाँ पे लाइक मुझे ग्रोप करके वो ऐसे चला गया, भाग गया. लेकिन आई न्यू अबाउट दिस पर्सन बिकॉज इसने बहुत लड़कियों को पहले भी ऐसे कर चुका था और मेरे फ्रेंड दोनों को भी किया था. तो जब मेरे फ्रेंड्स के साथ किया था तभी हम लोग ने थोड़ा चर्चा करना स्टार्ट कर दिया कि कौन है ये आदमी जो ब्लू ऑल्टो में विदाउट नंबर प्लेट ऐसे करके घूम रहा है. तो मेरे फ्रेंड ने भी पूछताछ किया इधर इधर. तो अंदर अंदर हमें पता चला ये ब्लू ऑल्टो विदाउट नंबर प्लेट तो जिप्सिंग सेंग्यूं का है. तो फिर हम लोग ने एक दोस्त है मेरा जिसको तो दिन में किया था 12 बजे तो पूरा चेहरा देखा. तो फिर 2 बार किया सेम डे को. तो उसने जब चेहरा देखा और उसने बोला हाँ ये तो वही है. तो और एक जो दोस्त है उससे बोला वही है. और फिर जब मुझे किया तो मुझे तो ऑलरेडी आई वाज अलर्ट ना कि कौन आदमी है ये. और फिर मतलब उसका गाड़ी कैसा दिखता है ऐसा मैं देख लिया. मतलब जब पास आया तो साइड से तो मैंने देख लिया ना, मैं अलर्ट हो गई थी तो मैं देख लिया. तो वो ऐसे करके भाग गया. तो फिर मैंने साथ ही साथ हम लोग पुलिस स्टेशन गए. फिर पुलिस को रिपोर्ट किया तो पुलिस भी स्काउट करने निकल गए. तो नेक्स्ट डे ही मतलब उस दिन रात मतलब वहाँ पे पुलिस स्टेशन में काफ़ी देर हो गया था. तो फिर हम लोग ने नेक्स्ट डे FIR लॉन्च कर दिया. तो वही है अभी आपका मांग क्या है? अभी हमारा मांग ये है कि ये इतना दिन से करते फिर रहा है ऐसे. उसका मतलब हफलॉन्ग कितना ही बड़ा टाउन है ना. हफलॉन्ग में इतना ज़्यादा लड़की को कर लिया है. मतलब वो खुद को बहुत मतलब बहुत बड़ा गुंडा समझता है ना. और बहुत कॉन्फिडेंट है वो. इतना दिन कर रहा है और किसी ने कुछ नहीं किया. दैट्स व्हाई ही बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट. नाउ इज़ गोइंग अराउंड डूइंग दिस ड्यूरिंग डे टाइम. दिन को कर रहा है, शाम को तो अलग बात. चेहरा भी दिन को कर रहा है वो ऐसा. मतलब वो बहुत मतलब यू कैन कॉल हिम अ डेंजरस मैन and he should be behind the bars. So I request all authorities to catch this person as soon as possible and put him behind bars and impose maximum punishment so that he repents and he reflects on his misdeeds. और वो भी नहीं मतलब I'm trying this is like a call not I'm let me request to all the women and all the girls in Haflong Town, if you ever encounter such incidents or if you ever come across such people, then do report it to the police because FIR रहने से at least अगर next time भी किसी के साथ हुआ तो they can refer to the previous case. So yeah, that's it. Haflong is a small town and has always been a safe haven for women, and there was no molestation case or such type of incident happened in Haflong area before that. It also came to know that this person has done this type of incident with a tourist of the Mahasau. On Tuesday, the Dimasa Mothers Association and Mahila Shakti Mandal jointly called the press meet regarding the incident and appealed the police administration to arrest the culprit immediately and put him behind the bars. They also appealed to the people to the Mahasau to be alert. आज हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है सब दिमा हसाओ का जितना भी वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है सब इकट्ठा होकर यहाँ पे आज प्रेस मीट कर रहे हैं हम लोग.
प्रेस मीट करने का रीज़न है, रिसेंटली कल परसों ही 9 अप्रैल को शाम को एक लड़की को मॉलेस्टेशन हुआ है। जो मॉलेस्टेशन हुआ है, लड़का का नाम है पंडित सेंगयुंग। उसने मॉलेस्टेशन किया है, सेक्सुअली असॉल्ट किया है। पंडित सेंगयुंग का लोकली यहाँ पे उसको जिप्सिंग सेंगयुंग बोल के मालूम होता है लोग। तो ये सुनने को मिला है कि वो मॉलेस्टेशन तो उसका साथ ही नहीं किया है, वो विक्टिम का साथ ही नहीं किया है। पहले भी बहुत सुनने को मिला है कि यहाँ का लोग लड़कियों को भी वो छेड़छाड़ करता है, और इवन लोकल टूरिस्ट जो लोग आता है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, उन लोगों का साथ भी छेड़छाड़ हुआ है बोल के हम लोग उनको सुनने को मिला है। मगर आज तक किसी ने FIR नहीं दिया है, तो इसलिए उसको पकड़ना भी एक्शंस भी नहीं लिया गया है शायद। तो कल परसों जो मॉलेस्टेशन हुआ है, तो विक्टिम ने उसको लेके FIR भी दर्ज किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है आज तक क्यों नहीं पकड़ा, ये भी हम लोग उनका सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग मांग करता है कि इमीडिएट इस तरह का हीनियस क्राइम हमारा दिमा हसाओं में ना हो, उसके लिए इस लड़का को जल्दी जल्दी पकड़ना है, और उसका क्राइम के हिसाब से उसका सीवियरली पनिशमेंट भी देना चाहिए। ये हम लोग उनका मांग है। दिमा हसाओ ऐसा जगह है जहाँ पे सुख शांति है, जहाँ पे दिन रात हम लोग आराम से लड़का लड़की घूम सकता है, यहाँ पे किसी का डर नहीं होता है। तो आज यहाँ पे हम लोग इस तरह का इंसिडेंट होने का बाद, इस तरह का मॉलेस्टेशन सेक्सुअली असॉल्ट होने का बात बहुत जगह से भी सुनने को मिलता है आजकल। तो उसके लिए हम लोग सिक्योर फील नहीं करता है। हमारा अपना बेटी के लिए भी हम सिक्योर फील नहीं करते, इवन अपने लिए भी हम सिक्योर फील नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रांगली डिमांड करता है द लॉ एंड ऑर्डर टू टेक इस स्टेप के ऊपर बहुत ही जल्दी से जल्द एक्शन लो, और पंडित सेंगयुंग उर्फ जिप्सिंग सेंगयुंग को जल्द से जल्द पकड़े। आज का जो टॉपिक है मॉलेस्टेशन, ये मॉलेस्टेशन केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ मर्द औरत डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इस डिस्ट्रिक्ट में सभी का इक्वल राइट, हर ट्राइब में इक्वल राइट है। तो महिलाएं अपना स्वाभिमान से यहाँ चल सकती है, फिर सकती है। लेकिन आज पहली बार हमारा ये लड़की ऐसा मॉलेस्टेशन हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? और जिसने किया उसका नाम पंडित सेंगयुंग, इसने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी काम करती हूँ, PLB का काम करती हूँ। तो मैं तो इस बारे में हर जगह जाके अवेयर करती हूँ, पब्लिक को, महिलाओं को अवेयर करती हूँ। मॉलेस्टेशन भी एक केस है, सिर्फ मॉलेस्टेशन नहीं, किसी लड़की को थोड़ी देर अगर कोई लड़का घूरता है, देखता है, वो भी केस बनता है। अगर कोई लड़की को कोई आदमी पीछा करता है कंटिन्यूअसली, वो भी केस बनता है। ये तो मॉलेस्टेशन है। तो ये बहुत बड़ा मतलब मॉलेस्टेशन जो लड़की लोग अभी रो रही है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इस विषय में तो मैंने बहुत पहले भी केस किया है, लेकिन ट्राइब में फर्स्ट टाइम देखने को मिला। ये बड़ा आश्चर्य का चीज़ है। यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट इतना सुंदर है, अभी टूरिस्ट का इतना वो हो रहा है, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर भी मॉलेस्टेशन हुआ तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रह जाएगा? पहले से ही हमारा मतलब लड़कियों के ऊपर ऐसा होता है तो कोई लड़की आएगी नहीं, कैसे आएगी? जंगल का रास्ता तुम्बुंग जाना है, कहाँ झरना है, कौन लड़की आएगी यहाँ? नहीं, बोले वहाँ जाने से मॉलेस्टेशन होता है। बहुत बहुत बुरा बात है, बहुत ख़राब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। With camera person Bikram Chakrabarti reporting by Alisha Nunisa, Boral News.